नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, मैं बात करने लगा हूँ मुफ्ती तारक मसूद साहब की। उनका एक इंटरव्यू आया नादर भाई के साथ, उसमें उन्होंने इतना तो कहा कि इंजीनियर साहब की कुछ बातें पॉजिटिव हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि इन्हें मौलवियों के खिलाफ, उल्मा के खिलाफ, उल्मा को साथ लेके चलना चाहिए था। उल्मा को साथ लेके चलना चाहिए था। कौन से उल्मा को? मुफ्ती साहब ये बता दो आप ज़रा। देवबंदी उल्मा, आपके बड़े बुजुर्ग जिन्होंने कलमे एंडोस किए हुए हैं, जिन्होंने अपने नाम के कलमों को ठीक कहा हुआ है, या बरेलवी पार्टी जिन्होंने कलमे अपनी किताबों में लिखे हुए हैं, या उन बुजुर्गों को जिनके बारे में आला हजरत के बारे में आपके अशरफ अली थानवी साहब लिख के गए हैं, खलील अहमद सहारनपुरी लिख के गए हैं कि वो एक शैतानी लश्कर था जो हमारे मशाइख पर हमलावर हो गया, जैसे अंबिया कराम पर शयातीन हमलावर हो जाते हैं। क्यों मुफ्ती तारक मसूद साहब, कौन से उल्मा को लेके चलें? आप तो वो उल्मा है जिस मुल्क का सबसे पावरफुल आदमी आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए मक्का गया है, उम्रा करके आया है, और अब वहाँ पर जाकर अपनी तस्वीरें अपलोड कर रहा है कि मुझे मुसलमान समझो, जिसके बारे में ट्रेंड चला था कि वो कादियानी है, मरज़ई है। उसे आप उल्मा के डर से खाना काबा सिर्फ डर से जाना पड़ा, आप लोगों के डर से। दिल में अल्लाह का डर हो ना हो वो अल्लाह बेहतर जानता है, हम उसके दिल का हाल नहीं जानते। लेकिन वहाँ पर जाके उसने अपनी पोस्टें शेयर की हैं कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो, मुझे सर्टिफिकेट दे दो, मैं मुसलमान हूँ, मैं मरज़ई नहीं हूँ, मैं कादियानी नहीं हूँ। ये कर्नल जवेद बाजवा साहब ने किया है आप लोगों के डर से, और आप कहते हैं कि इंजीनियर साहब को चाहिए कि आप लोगों को साथ लेके चले। कौन से उलमा को साथ लेके चले? बरेलवियों को आप लोग तौबा नौज़ुबिल्लाह मुशरिक समझते हैं, अहले हदीसों को आप लोग बिदती समझते हैं, अहले तशय्युअ को आप लोग वैसे ही फारग समझते हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हम लोग आप लोगों के पीछे नमाज़ें पढ़ने के कायल हैं। किसी भी मस्जिद में सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बाकी जो मुआती, हम तो ये भी नहीं देखते कि कौन सी मस्जिद है, हमने जाना है जाके नमाज पढ़ लेनी है, कि चाहे सामने जो भी इमाम हो, ठीक है। और आप लोग कहते हैं कि इंजीनियर साहब को अपने उलमा को साथ लेके चलना चाहिए, और आप उनसे ये कह रहे हैं कि दरबारों वगैरह में जो बिदतें वगैरह हो रही हैं, इंजीनियर साहब उनके बारे में अच्छा बोलते हैं। लेकिन जहां आपने डंडी मारी कि जो हमारे बाबा जी, हमारे बुजुर्ग लेके गए हैं, खवास के तरीके से कब्रों का तवाफ जायज़ है, खवास के तरीके से, क्या ये बातें उन्हें करनी चाहिए? क्या इन बातों को साथ लेके इंजीनियर साहब चल सकते हैं? इंजीनियर साहब तो खड़े ही हक पे हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में फिरकों में मत बंटो। और इंजीनियर साहब तो चल ही इस पे रहे हैं, सूरह नाम आयत नंबर 159 के जिसने दीन में तफरका पैदा किया और ग्रोह बन गए, जुदा जुदा हो गए, मुख्तलिफ तर्जमे हैं। जिसने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसने दीन को जुदा जुदा कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे कोई तल्लुक नहीं है। फिर क़यामत के रोज़ आखिरत में मेरा और उनका मामला होगा, फिर अल्लाह ही उनसे बात करेगा। तो मुफ्ती तारक मसूद साहब, आप इंजीनियर साहब से बात करें, उन्हें बताएं कि किन उलमा के साथ उन्हें बैठना चाहिए, किन उलमा को उनके साथ लेके चलना चाहिए। ये भी आप साथ नादर भाई के इंटरव्यू में बताते थे, ये बात भी साथ कर देते। फिर मैं आपसे पूछता कि जो आपके बड़े एक दूसरे पे फतवे लगा गए हैं वो कहाँ गए? फिर अपने बड़ों को आप गलत कहते। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम।